54वां कलश है। अब इसी अर्थ का समर्थक और आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। पहले ही ज्ञानी के संबंध में बात कही है। ज्ञानी कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्त है और कर्म करता दिखाई देने पर भी वह कर्म नहीं करता। इसको आचार्य ने इन शब्दों में व्यक्त किया था। प्रश्न हुआ कि ज्ञानी कर्म तो करता है, तो इसका समाधान आचार्य ने किया कि जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ये कौन जानता है। जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है उसको निरंतर अकंप परम ज्ञान स्वभाव की अनुभूति है, उसकी प्रतीति है, उसी का आचरण है और उसी का निरंतर भोग है। तो ऐसा ज्ञानी कर्म में रतिवंत हो सके, यह बात हमको तो भीतर से लगती नहीं, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। अकंप परम ज्ञान स्वभाव और पाप पुण्य की वृत्तियां दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। एक में जिसकी स्थिति है उसकी दूसरे से अत्यंत विरति है, और जिसकी पाप और पुण्य में रति है उसकी अकंप ज्ञान स्वभाव से विरति है। ज्ञानी तो इसे कहते हैं कि जो परम ज्ञान स्वभाव में सदा स्थित रहता हो तो उसकी स्थिति अन्यत्र कैसे संभव है। और तुमको वो काम करता दिखाई देता है तो हमें तो ऐसा लगता है कि वह काम करता ही नहीं है, क्योंकि जो काम में अनुरक्त नहीं वह करता नहीं कहलाता। जिसको कार्य का प्रकरण का स्वामित्व नहीं होता वह कर्ता या प्राकरणिक नहीं कहलाता है। जितने भी ज्ञानी हैं उनको पाप और पुण्य के कर्म का स्वामित्व नहीं होता, इसलिए पाप और पुण्य होने पर भी वे पाप और पुण्य के कर्ता नहीं होते हैं, होता हुआ देखा जाता है। वह बात हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ज्ञानी के भी जीवन में उतनी लाचारी शेष है। ये लाचारी से होने वाले कर्म को अथवा लाचारी से किए जाते हुए कर्म को कोई भी जीव, कोई भी आदमी वो मन से करता हो, यह बात विकृत नहीं होती है। जब पाप और पुण्य से ज्ञानी का मन हट गया तो पाप और पुण्य की घटनाओं में प्रवर्तमान ज्ञानी पाप और पुण्य को करता हो, ये बात हमको समझ में नहीं आती, ऐसा आचार्य कहते हैं। क्योंकि ज्ञानी के हृदय को ज्ञानी जानते हैं। हम स्वयं भी ज्ञानी हैं, शुद्धात्मा हमको पसंद आया है, और जिनको शुद्धात्मा पसंद है उनके अंतरात्मा को, उनके मन को हम जानते हैं। इसलिए सचमुच तो ज्ञानी कर्म करता ही नहीं। अब इसी अर्थ का समर्थक काव्य कहते हैं और उसमें आगामी गाथा के विषय की सूचना देते हैं। 154वां कलश है। सम्यग्दृष्टैव शासनमिदं कर्तुं क्षमन्ते परम् यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचला त्रैलोक्यमोक्ताध्वनि सर्वामेव निसर्गनिर्भयतया शंकामपि
शंकां विहाय स्वयं जानन्त स्वमध्यबोधवपुषं बोधाच्यवन्ते नहीं। जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, जिसका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है, ऐसा जानते हुए ज्ञान से चित नहीं होते, ऐसा परम साहस करने के लिए मात्र सम्यक दृष्टि ही समर्थ है। सम्यक दृष्टि का अंतर, सम्यक दृष्टि की भीतर की पहचान, उसका भीतर का लक्षण है। ये बाहर से देखे तो समझ नहीं आए, बाहर से देखे एक किसी से भी डरे, डरे किसी से नहीं सोता हूँ, सूचियाँ काटती। कौन बोले, कौन बोलेगा? चला ज्ञानी का ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी है वो। जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निर्भय रहते हैं। उनके पास निर्भयता का एक साधन होता होगा, पर निर्भय रह पाते हैं। क्या साधन होता है? दिया है जिसने नहीं दिया। हाँ, वही स्वभाव तुम्हारा तो इसमें है, कहीं कलश में नहीं है इसमें तो। स्वयं अपने को जिसका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है, ऐसा जानते हुए कैसे रहते निर्भय? जिनका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है, ज्ञान शरीर, ज्ञान जिनका शरीर है, ज्ञान कभी बद्ध नहीं है, ज्ञान का वध नहीं होता, ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता। ज्ञान से आत्मा को कभी किसी परिस्थिति में पृथक नहीं किया जा सकता, और आत्मा ज्ञान का बना हुआ है। ऐसा अबद्ध शरीर जिसके पास है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता, चाहे तीन लोक में उथल पुथल मचा देने वाला वज्रपात हो जाए, तीनों लोग घबरा जाएं, अपने मार्ग को छोड़ दें। तीनों लोग हैं, तीन लोग कौन है? तीन लोग के जीव अज्ञानी, अज्ञानी है ना, अज्ञानी आएंगे और भी आएंगे, क्योंकि अज्ञानी के सामने ज्ञानियों की गिनती आटे में नमक जितनी ही नहीं है। आटे में नमक तो बहुत होता है, बहुत होता है, सागर में एक बूंद भी ज्यादा है। इतने भी ज्ञानी इस लोक में नहीं है। अनंत सिद्ध बन गए तो भी समुद्र में एक बूंद जितनी भी गिनती उन ज्ञानियों की नहीं है, सिद्धों का अनुपात कितना होता है? सिद्धों का अनुपात कितना होता है? सिद्धों का लोक में सिद्धों की संख्या का अनुपात क्या होता है? निगूढ़ जीव का शरीर है ना, कितनी जीव रहते हैं? अनंत जीव, जितने भी सिद्ध हुए वो उसे अनंत में भाग सिद्ध राशि से अनंत लेने। एक आलू के अदृश्य टुकड़े की बात है, दृश्य की नहीं, आलू तो बहुत बड़ा है। कितने टुकड़े की?
इतना टुकड़ा जो अपने को दिखाई न दे। आलू के ऐसे टुकड़े में सिद्ध राशि से अनंत गुणे जी ऐसे टुकड़े में तो असंख्यात तो लगे थे रहते हैं, है ना? फिर फर्क पड़ता जाएगा नहीं कि मैं मुक्त जाएंगे तुम हम तो देखो तो भी ये जो अनुपात है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी वे सिद्ध राशि से अनंत गुणे ही रहेंगे इसमें। अब हिसाब तो लगाओगे जीवों का। ये तो एक आलू का जो है ना अदृश्य स्कंद, आलू शकरकंद, इसके अदृश्य स्कंद की बात हुई है। तो अब हिसाब तो लगाओ जीवों का। इसलिए कहते हैं 3 लोग कि जितने भी ज्ञानी मुनिराज अनंत परमात्मा और सिद्ध भगवान हैं वे इस जीव लोक में समुद्र में बिंदु जितने भी नहीं हैं। इसलिए 3 लोक में भी उत्पात मच जाए, वज्रपात हो, सारे अज्ञानी विफल हो जाए, तलप जाए, तड़प जाए, तो भी सम्यक व्यक्ति का हृदय विचलित नहीं होता। किसके बल से? मेरा शरीर ज्ञान है, इस बल से जो शरीर के सतह ज्ञान है। अज्ञानियों का भी शरीर ज्ञान है, लेकिन वे इस मांस के लोट को शरीर मानते हैं डर से, क्योंकि छिन्न भिन्न हो जाता है, इसलिए डर होता है। और जो ज्ञान का शरीर मानते हैं, क्योंकि वो अबद्ध है, इसलिए मैं सदा अबद्ध हूँ, इसलिए भयंकर से भयंकर वज्रपात में भी ज्ञानी निर्भय रहते हैं। लेकिन हमने तो भागते हुए देखे। और ये द्वंद्व समझ में नहीं आता, ये असंगति समझ में नहीं आती है। भीतर से निर्भय रहते हैं, बाहर से भागते हैं। और ये आचार्य भी उनके बचाव के वकील हैं। आचार्य महाराज चंद्रकुमार और अमृतचंद्र ज्ञानी के एडवोकेट हैं। ये कहते हैं कि हुजूर ये भीतर से नहीं डरता, केवल बाहर से डरता है। ऐसी बात रत्नकरण में भी ये बात आई है, सिद्धों के संबंध में आई है। काले कल्प सते की तो गते शिवानाम विक्रिया लक्ष्या उत्पातु यदि त्रिलोक संभ्रांति करण पतु। मिलेगी 3 लोक में उत्पात मचा देने वाला कोई वज्रपात हो जाए तो भी सिद्धों के ज्ञान में विक्रिया नहीं देखी जाती। ऐसा उत्पात हो, ऐसा उपद्रव हो, ऐसा वज्रपात हो, भगवान सिद्ध ऐसा नहीं कहते अरे ये क्या हो गया। भगवान सिद्ध को ज्ञान में ऐसा नहीं होता अरे क्या हो गया। होता होगा, निर्दयी होते हैं उनको नहीं होता। जो दयावान होते हैं उनको तो उनका हृदय तो पिघल जाता है, लेकिन उनकी दया से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए भगवान सिद्ध इस तरह की दया से भी पूरा परहेज करते हैं। जो दया अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं है, सर्वथा असमर्थ है, ऐसी दया का तोता पाल कर हम क्या करें। वो कब किस समय काम आएगी। निर्दयता तो काम आएगी ही नहीं। निर्दयता तो खराब ही है, लेकिन दया के द्वारा भी दया के विषय की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसी दया का जैन दर्शन निषेध करता है। आती है क्योंकि अज्ञान से 2 ही प्रकार की बात होती है, या तो निर्दयता अथवा दया। इसके अतिरिक्त जीव को कुछ सूझता नहीं।
अज्ञानी को अकिंचित कर कर्म ही सूझते, अकिंचित कर जिनसे हो कुछ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वह डट कर कर्म करता है और होता नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। कर्म की ऐसी निरर्थकता जानकर ज्ञानी उससे विरति लेते हैं। मुझे ऐसा कर्म नहीं चाहिए कि जिस कर्म में अपना कर्म करने की ताकत नहीं, ऐसा चाहिए कि हवा में तलवार घुमाए, ऐसा चाहिए कर्म। कौन थकेगा और कौन मरेगा? ये सारा प्रहार, ये सारा वार बिल्कुल अकिंचित कर है, व्यर्थ है। जो करने वाला है वो थकेगा, होगा कुछ नहीं। इसी तरह पाप और पुण्य के भाव करता हुआ अज्ञानी थक जाता है, फिर भी वह पाप और पुण्य को बदल तो लेता है, लेकिन उनसे विरक्ति नहीं लेता, क्योंकि उसने पाप और पुण्य से रहित तत्व का दर्शन भी नहीं किया। इसलिए वो अदला बदली तो किया करता है। अथवा भीतर से ऐसा दुस्साहस प्रवर्तमान होता है अज्ञानी को, तो ठीक है अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, शक्ति बढ़ेगी तो जरूर होगा। अभी ताकत में थोड़ी कमी है, कसर है, क्या नहीं कर सकता है आदमी जगत में? सभी कुछ कर सकता है, ताकत की कमी है। लेकिन जो ताकत सदा ही कम रहे तो वो भी कोई ताकत है? जो ताकत इस लोक में कभी पूरी ही नहीं हुई। एक भी आदमी दम भर कर यह नहीं कह सकता मैंने अपने जीवन में असफलता नहीं देखी, मैं जगत का सफलतम आदमी हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। मेरी कोई अभिलाषा, मेरा कोई विकल्प अधूरा नहीं रहा, ऐसा कहने वाला आज तक भी जगत में पैदा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि इस ताकत का स्वरूप ही ऐसा है तो वो कभी पूरी होती नहीं। तो डॉक्टर कह सकता है कोई नहीं मरा मेरे हाथ से आज तक, कह सकता है? तो इसका अर्थ यह है कि उस चिकित्सा का स्वरूप ही यही है कि वो कभी पूरी होती ही नहीं है, इसमें पूर्णता ही नहीं है, क्योंकि मौत तो होती है। ऐसे अकिंचित कर कर्मों से सम्यक व्यक्ति विरक्ति ले लेता है और निष्कर्म जो परम ज्ञान स्वभाव है, अकंप जो कभी हिलता तक नहीं, ऐसे सुमेरु जैसे ज्ञान स्वभाव में निरंतर स्थित रहने के कारण वह ज्ञानी सदा ही निर्भय रहता है। बाहर से जो भय दिखाई देता है उसकी गिनती नहीं है, वास्तविक भय तो उड़ गया है, समाप्त हो गया है वास्तविक भय तो। लेकिन फिर भी बाहर राग से रहने से भय के भाव हो जाते हैं। उन भय के भावों की निर्भयता के सामने कोई गणना नहीं होती है। उस भय की प्रवृत्ति कितने ही प्रकार से देखी जा सकती है, विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से। लड़ाई में लड़ने तक, लड़ाई से भाग जाने तक देखी जाती है। लेकिन सचमुच भीतर से निर्भय है, मेरा ज्ञान शरीर अबद्ध है, उसका वध होता नहीं, क्योंकि भय की जो श्रृंखला है वो अनादि से चली आ रही है। कैसे समाधान करना है इसका? बाहर से डरता है, भीतर से नहीं डरता, तो समझ में आती है बात? क्यों? बाहर से डरता है, भीतर से नहीं डरता, ये बात तो समझ में आती है। बाहर से चूहे से भाग जाता, चूहे से, और वो अज्ञानी तलवारों से भी नहीं भागे, तो सम्यक दृष्टि चूहे से भागे। किसी की आदत ही ऐसी है सम्यक दृष्टि, तो डरता है, भीतर से नहीं डरता, क्योंकि ये विसंगति, इसकी संगति बैठती है। बिठा सकते हो आप? बिठा सकते हो? नहीं बिठा सकते? तो कलश निकाल देना फिर, कलश किसी से निकाल दें, यानी उनको कलश जम गया ही। ज्ञानी की बात ज्ञानी जानता, हम ज्ञानी है नहीं, इसलिए जवाब क्या देते, लेकिन शायद बनना भी नहीं है, क्योंकि बनने से पहले जवाब तो आ जाता है।
वरना नहीं है। नहीं है शायद जवाब इसका कुछ है। प्रश्न कोई उत्तर बनाया था नहीं, अंदर से डरता है, भीतर से नहीं डरता, बाहर से डरता है। क्या करे, रात पड़ा हुआ छोड़ दे रात। शास्त्र की भाषा मेरे समझ में कम आती है, उनकी हो परिणामियों के पाठी। कल सोच लाना, फिर विचार कर लेंगे इस कलश के औचित्य पर। ये शिव जी है नहीं है? अच्छा, फिर क्या होता है? बाहर से डरता है, दिखता है, बैठी है बात से बाहर से डरता है ना। जितना डर है सारा का सारा इसके स्वयं के संबंध में नहीं है, इसका संबंध किससे है? बाहर से है, इसके स्वामी और उसके व्यवसाय से है। कि स्वामी से संबंधित जितनी वार्ताएं हैं उनमें भय और निर्भयता ये प्रवृत्ति उसकी देखी तो जाती है, लेकिन इससे पार एक बात है जहाँ वो जानता है मेरा तो कुछ होने वाला, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए सारे भय का संबंध उससे नहीं है। कोई निर्भय है नहीं। कोई कहे कि तुम्हारे तो लाखों रुपये का नुकसान लग गया, ऐसा ही बोलते हैं ना। तुम्हारी फर्म में तो बड़े मैनेजर हो तो बोलेंगे तुम्हारी फर्म में तो लाखों का नुकसान लग गया, लग तो गया तो बहुत बुरा। इस समय वो इस बात को जानता है नहीं कि मैं तो अकम्प हूँ, मैं तो उतना का उतना हूँ। 30 तारीख हुई और मेरे 3000 रुपये कहीं जाने वाले नहीं। इस तरह स्वयं तो पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं मानता मेरी कुछ हानि हुई, अच्छा मेरा कुछ लाभ हुआ। क्योंकि सर्विस करना पड़ता है, यहाँ से लेना बात, सर्विस करना पड़ता है। इसलिए सर्विस संबंधी जितने भी राग द्वेष भयादिक होते हैं जो उसको भी होते हैं, लेकिन उनके भीतर उन भय के भावों के भीतर, भय की श्रृंखला के भीतर, भय के प्रवाह में एक निर्भयता पड़ी रहती है। वो उसका जीवन है वास्तविक, वो उसका व्यक्तित्व है। बाकी शेष का संबंध तो दूसरों से है, उससे नहीं है। और क्योंकि भय शेष रह गया है, अभी उसकी भूमिका इतनी कमजोर है, इतनी दुर्बल है। अनादिकाल से था ना भय, तो 4 संज्ञाएं जीव को सदा से हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। भय संज्ञा वो प्राणी मात्र को है, प्राणी मात्र। वो भय कैसा है? प्राणी मात्र का भय कि वो देह संबंधी है, केवल देह संबंधी नहीं पर आत्मा संबंधी। क्योंकि उसने देह को आत्मा माना है और देह क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए उसको देह के संबंध में अर्थात आत्मा के संबंध में निरंतर भय रहता है। इसलिए उसका भय मिट नहीं सकता। कोई उसको, जिसने देह को आत्मा माना, उसके भय को मिटाने वाला जगत में कोई पैदा नहीं हुआ, और जिसने चैतन्य को आत्मा माना, उसको भयभीत करने वाला आज तक जगत में कोई पैदा नहीं हुआ। उसका जितना भय होता है वो अन्य से संबंधित होता है, स्वयं से मेरी सत्ता तो सुरक्षित है, ये होता है। इस तरह वो निर्भय है। जितना कुछ भय रह गया है शेष, उसकी परिणति असंख्य प्रकार की देखी जाती, असंख्य प्रकार की। बात नहीं दे सकते, ऐसा ना हो जाए। देखो कितना बुरा हो गया,
देखो अब इसके लिए उपाय करो वरना ये अनिष्ट न हो जाए। ये सब भय की परिणतियां हैं, अनेक प्रकार, विविध प्रकार। तो वो एक प्रकार का रहेगा नहीं, उसके विषय अनेक हैं, इसलिए वो भी निरंतर बदलती रहती है। लेकिन इन सब के बीच में एक निर्भय धारा भीतर चलती है। मैं तो अक्षत हूँ, शत विक्षत नहीं हूँ, ये वो जानता है। इसलिए भय की धारा में थोड़ा सा भय बाकी रह गया है। जो असली भय था वो समाप्त हो गया है। जो मूल भय था, जो भय की जड़ थी, वो समाप्त हो गई है। जहाँ से भय का जन्म होता था वो उद्गम समाप्त कर दिया गया है। अब भय को पैदा होने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ से वो पैदा हो। ये ऊपर ही ऊपर का थोड़ा शेष रह गया है कि जिसकी परिणति देखी जाती है, और ये ही समाप्त होता जा रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। एक बालक होता है छोटा, 1 वर्ष 6 महीने का बालक, वो रोता है, माँ उसको एक जगह सुला देती है, थोड़ी देर खेलता रहता है। उसके बाद भीतर से एक वृत्ति पैदा होती है, माँ दिखती नहीं है कमरे में, तो माँ की तरफ ध्यान चला गया तो रोने लगता है, माँ चली गई। यही होता है ना, बच्चों का कुछ होता है, पहले खिलौने से खेलता रहे और माँ भी इसीलिए खिलाती है कि मेरे को बार बार परेशान नहीं करेगा। अब इतने में उसका चित्त उचट जाता है, उचटते ही किसकी याद आती, माँ की आती है, वो सामने दिखती नहीं, तो रोने लगता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है, दिखता है, बहुत भाग आ जाती है। इतने में माँ आकर गोदी में उठा लेती है। क्या हुआ, क्या हुआ? तो जो मूल भय था वो तो गोदी में लेते ही समाप्त हो गया। लेकिन क्या उसने रोना बंद कर दिया है? नहीं, रोना तो बंद नहीं किया, दिखता है वो तो अभी, और माँ बार बार चिपकाती है, लेकिन वो रोता हुआ। तो क्या है उसके भीतर अब कोई बात? सचमुच जो मूल बात थी ना, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गई गोदी में लेते ही। और क्योंकि ये धारा चल रही है, ये धारा एकदम बंद नहीं हो सकती, इसलिए थोड़े समय चलती है और इसके बाद समाप्त हो जाती है। ये स्थिति सम्यक दृष्टि की है। आत्मा के विरह में भय की जो धारा चलती थी, वो धारा तो आत्मा की मिलते ही समाप्त हो गई। ये बाहर का रोना थोड़ा सा रह गया है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पर अपनी सत्ता के संबंध में और अपनी जैसी जगत की अनंत सत्ताओं के संबंध में थोड़ा भी कोई भय और भ्रम नहीं, ऐसा उसका जीवन होता है। जिसके भय से चलायमान होते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि भी स्वभावतः निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को, जिसका ज्ञान रूपी शरीर अबद्ध है, ऐसा जानते हुए ज्ञान से कितने होते। कितने ज्ञान का तो कम से कम प्रयत्न हो। इस बात तो छोटी सी है, इसमें तो नहीं है ना कुछ छोड़ने छाड़ने का धंधा। तो कितनी सी है बात कि मैं अबद्ध ज्ञान हूँ। ज्ञान के स्वभाव का निर्णय करके, उसके स्वरूप का पुनः पुनः विचार करके और उसकी अबद्धता के कारण पुनः पुनः उसकी महिमा लाता है। अबद्ध हूँ मैं, मुझे भेदने वाला, कोई वध करने वाला जगत में पैदा नहीं हुआ। तो कितना गौरव होता है, नहीं होता गौरव? एक को ऐसा वरदान मिल जाए, तुम कहीं नहीं मरोगे, तो जाता है सब जगह, लेकिन वहाँ भी उसको भय होता है। और वो भय क्या होता है कि बेचारा मर जाएगा, वो मर जाएगा बेचारा। ऐसा होता है नहीं?
इसी तरह सम्यक दृष्टि को भी आत्म सत्ता के संबंध में थोड़ा भी भय न होने पर भी शरीर आदि के संबंध में भय के विकल्प, अन्य जीवों के संबंध में भय के विकल्प आ जाते हैं, वो अन्य जीवों के संबंध में होने वाले विकल्पों जैसे हैं। स्वयं से संबंधित शरीर भी अन्य या उसका खुद का नहीं है, खुद का स्वयं का नहीं है। जैसे अन्य के संबंध में विचार आते हैं, इसी तरह शरीर के संबंध में भी विचार आ जाते हैं, क्योंकि शरीर पर है, इसलिए उस भय में गंभीरता नहीं हो सकती, गहराई नहीं हो सकती। ऐसा एक असंगति जैसा है, संगति नहीं बैठती है। बाहर से डरे और भीतर से निर्भर, बाहर से जो भागे ही भागे। कोई भी जंतु आ जाए, जंगली जंतु भाग जाए, एकदम डर के भाग जाए। सर्प आ जाए, शेर आ जाए तो मुंह में हाथ देगा, हमने दृष्टि नहीं खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, रह जाए तो क्या झगड़ा, रह जाए तो आपत्ति है आपको, रह भी सकता है, वो नहीं झगड़ा, रह भी सकता है, लेकिन अधिकांश तो भाग जाते हैं। तो भी निर्भय है स्वसत्ता के संबंध में, क्योंकि भय का जो एक प्रवाह चल रहा है वह अभी पूरा सूखा नहीं है, लेकिन उसकी जान निकल गई है, अब उसमें दम नहीं है। जैसे इस बालक के रोने में दम नहीं है, वो केवल बाहर ही बाहर का है, वो अंतर्वेदना नहीं है। इसी तरह ज्ञानी को कभी भी अंतर्वेदना नहीं होती। सम्यक दृष्टि भी निसंकित गुण युक्त होते हैं। ये सम्यक दर्शन के गुण बता रहे हैं, निसंकित निकांक्षित आदि। इसलिए चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदय के समय भी विज्ञान रूप ही पढ़ने होते हैं, जिसके भय से तीनों लोग के जीव कांप उठते हैं, चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि भी अपने स्वरूप को ज्ञान शरीर मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता। उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा, इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा, ऐसी शंका उसे नहीं होती। यदि पर्याय का विनाश हो तो ठीक ही है, तो उसका तो विनाशी स्वभाव ही है। पर्याय का विनाश होता है, वो इस बात को जानता भी है। पर्याय के विनाश का उसको भय भी पैदा हो जाता है, तो भी वह सिर्फ उसका जानने वाला ही है, अर्थात उसका नाश तो होता है। इसके संबंध में मुझे एक विकल्प भी आ जाता है, लेकिन सचमुच मेरा नाश तो नहीं होता। तो फॉरेन में लड़का हो, बहुत अच्छी पोस्ट पर हो अथवा बहुत अच्छा काम करता हो, सकुशल हो, तो भी हिंदुस्तान में तो माता पिता को उसके विकल्प क्या आते हैं, बहुत आराम में ऐसे आते हैं। तो कैसे आते हैं, न मालूम कैसे होगा, और है कैसे वो, उसका तो कभी कुछ होता ही नहीं है, एकदम बहुत आराम में है। तो भी माता पिता का विकल्प क्या है, और वो कहता है कि मैं बहुत आराम में हूँ पापा, मेरी आप बिल्कुल चिंता मत किया करो, ऐसा कहता है। तो भी इधर क्या करते हैं ये माता पिता, नहीं मालूम कैसे होगा, और ये जानते हैं कि वो आराम में है, नहीं, ये भी जानते हैं कि आराम में है, तो भी ये विकल्प आता है और आए बिना रहता नहीं है। सम्यक व्यक्ति ये जानता है कि मेरी मौत नहीं है, तो भी उसको भय हो जाता है अन्य की तरह। ऐसी स्थिति ज्ञानियों की होती है।